हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। नवद्वीप धाम, जहां भगवान की चित्त और आनंद शक्तियां वास करती हैं, जो पवित्र स्थानों, सभी देवी देवताओं, साधुओं और शास्त्रों को धारण करने वाला स्थान है। नवद्वीप धाम के ये 9 द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें श्री मोद द्रुम द्वीप दास्यम यानी परम भगवान के सेवक बनने का प्रतीक है। नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में हमने जाना जानु द्वीप के विषय में तथा समझा मोद द्रुम द्वीप का महत्व। इस कड़ी में मोद द्रुम द्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे महान आचार्यों के श्रीपाठ, जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के घर यानी श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ। फिर जाएंगे वासुदेव दत्त जी और श्री सारंग मुरारी जी के घर अर्थात वासुदेव दत्त का श्रीपाठ और श्री सारंग मुरारी का श्रीपाठ। वासुदेव दत्त जिन मदन गोपाल के अर्चा विग्रह की आराधना किया करते थे, अब वे श्री सारंग मुरारी के श्रीपाठ में पूजे जाते हैं, जिसका संचालन गौड़ीय मठ के भक्त कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के घर, श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ। ये वारा करुणा कर वैष्णव हरे कृष्णा। मोदद्रुम द्वीप में जो पहले स्थान हम दर्शन करेंगे वो है श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ, उनका घर और श्रीमती मालिनी देवी के भी जन्म स्थान। तो श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं हम, जो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित है और श्रील अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद वो तात्पर्य देखे गए हैं इस्कॉन में हम पढ़ते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भी बार बार अलग अलग स्थान में है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो महाप्रभु का लीला लिखते हैं और लिखने के बाद बहुत संक्षेप में बोल देते हैं और बोलने के बाद बोलते हैं कि मैं ये सब लीला संक्षेप में बता रहा हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य लीला में वेद व्यास व्यासदेव है, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, तो वृंदावन दास ठाकुर ने ये सब लीला उनका चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से बताए हुए हैं। तो आप लोग कृपा करके वो चैतन्य भागवत में जाके पढ़िए। तो ऐसे कर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ऐसे बताते हैं, बार बार बोलते हैं कि चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर ही वेद व्यास व्यासदेव है। और स्वयं जैसे श्रीमद् भागवतम रचना किए थे व्यासदेव, वैसे महाप्रभु लीला में व्यासदेव है वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर उनका घर इस स्थान में, उनका जन्म स्थान इस स्थान में है और उनका माताजी के नाम, उनका माता के नाम था नारायणी देवी। तो नारायणी देवी वो थे श्रील श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर जो थे हम दर्शन किए हैं अंतर्द्वीप में शिवाश अंगन में, नारद मुनि का अवतार महाप्रभु के पंचतत्वों में से एक है। तो श्रीवास ठाकुर के भ्रातुष पुत्री, उनका भाई के बेटी। तो महाप्रभु के लीला में देखते हैं हम कि एक बार ऐसे हुआ, वो तो काजी नवाब वो भक्तों को डरा रहे थे, भक्त लोग सब डर गए थे। तो महाप्रभु बोले कि तुम सब डरो मत, भयभीत मत हो,
मैं उनको भी, उसको भी कृष्ण नाम से, कृष्ण प्रेम से नचाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त लोग सोच रहे थे कैसे होगा ये। तब ये जो नारायणी थी बहुत ही छोटी सी बच्ची, छोटी सी लड़की थी। तो महाप्रभु नारायणी को बुलाए, नारायणी सामने आओ, इधर आओ। तो नारायणी आए सामने। तो महाप्रभु बोले, नारायणी तुम कृष्ण कृष्ण बोलो। तो ये सुन के ही नारायणी वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगी और नाचने लगी, अष्टसात्विक भाव प्रकाश करने लगी। तो ये देखकर सब भक्तों आश्चर्य हो गए कि ये कैसे संभव है, छोटा सी बच्ची वो एक अष्टसात्विक भाव, दिव्य प्रेम भाव प्रकाश कर रहे हैं। तो नारायणी देवी वो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उच्छिष्ट, उनका महाप्रसाद अक्सर पाया करती थी, उनको दिया करते थे घर में। तो इतना ही सौभाग्यशालिनी थी। और नारायणी देवी को कहा जाता है, गौड़ गणोद्देश्य दीपिका नाम का शास्त्र में कहा जाते हैं कि नारायणी देवी वृंदावन में भी थे, ब्रजलीला में भी थे। तो ब्रजलीला में कृष्ण का एक धात्री माता थी जिनका नाम थी अंबिका। कृष्ण का जन्म के समय से भी वो थी कृष्ण के साथ और मैया यशोदा को सहायता कर रही थी, कृष्ण का लालन पालन कर रही थी। वह अंबिका का एक छोटी बहन थी जिनका नाम थी किलिम्बिका। तो ये किलिम्बिका ही गौड़ लीला में नारायणी देवी बनकर आए हैं। तो नारायणी देवी से वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही महाप्रभु का लीला सुने और उनका ग्रंथ में, शास्त्र में वो लिखे दिए हमारे लिए। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर के ये जो शास्त्र है, चैतन्य भागवत है, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका तात्पर्य भाष्य रचना लिखे, तो हम ये पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुमधुर, बहुत ही गहरा है महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु खास कर नवद्वीप लीला में जो लीला हुआ था वो सब लीला वो लिख के गए हैं। और चैतन्य चरितामृत में खास करके नीलाचल लीला, मतलब संन्यास के बाद का जो लीला था वो ज़्यादातर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। और संन्यास का पहले जो लीला था वो लीला खास कर चैतन्य भागवत में ज़्यादा विस्तार से कहा गया है। तो ये दोनों ग्रंथ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, कीमती है। तो ये वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ के पास में ही, इस स्थान का आसपास ही आते हैं श्रीमती मालिनी देवी का जन्म स्थान, और वो थी श्रीवास ठाकुर के अर्धांगिनी पत्नी। तो श्री श्रीवास ठाकुर के भ्रातुष्पुत्र थी नारायणी देवी और उनके पुत्र थे वृंदावन दास ठाकुर, और श्रीवास ठाकुर के पत्नी थी मालिनी देवी। उनका भी जन्म स्थान इस स्थान के आसपास है, जिसका सही जो स्थान जगह अभी निर्देशित नहीं हुआ। तो बाद में ऐसे भी कहा गया कि जब महाप्रभु ने संन्यास लेके चले गए नीलाचल में, तब श्रीवास ठाकुर और बाकी सारे कुछ भक्त वो अंतरद्वीप छोड़ के मोदोद्रुम द्वीप में आके रहने लगे, वास करने लगे। तो ये है मोदोद्रुम द्वीप, श्री वृंदावन दास ठाकुर के श्रीपाठ। यह गौड़ीय मठ है, अत्यंत सुंदर मंदिर है। अभी मंदिर में निताई गौरांगा के श्री मूर्ति, श्री विग्रह है, जो श्री मूर्ति विग्रह वृंदावन दास ठाकुर स्वयं पूजा कर रहे थे, वो विग्रह है। तो हम उनका पूजा करते हैं, उनके प्रति हम प्रार्थना करते हैं तो कि हम भी वृंदावन दास ठाकुर के ये जो चैतन्य भागवत या गौड़ लीला ये श्रवण करने के लिए आकर्षण लाभ करें। हम भी उत्साह लेकर ये श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और महाप्रभु का शिक्षा अपना जीवन में हम अपना सके, उसको प्रयोग कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जाएंगे वासुदेव दत्त जी और श्री सारंग मुरारी जी के घर। वासुदेव दत्त का श्रीपाठ और श्री सारंग मुरारी का श्रीपाठ। हरि बाला हरि बाला भाई रे हरि बाला हरि बाला भाई रे हरि नामयानी আছে গৌরাঙ্গনিতা हरे कृष्णा। मोदोद्रम द्वीप में जो अगले स्थान हम दर्शन करेंगे वो है श्रील वासुदेव दत्त श्रीपाठ, सारंग मुरारी श्रीपाठ। पहले तो वासुदेव दत्त उनका श्रीपाठ अभी थोड़ा दूर है और गहरा जंगल में है और उधर कुछ आम का पेड़ है, उस तरह कोई मंदिर है नहीं, इसलिए उनका जो विग्रह है, श्री विग्रह, उनका जो सेवित विग्रह वो अभी सारंग मुरारी श्रीपाठ में ही लेके आ गए हैं। श्री मदन गोपाल जी हम दर्शन कर रहे हैं, मदन गोपाल जी का विग्रह सारंग मुरारी श्रीपाठ में। तो वासुदेव दत्त वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और नवद्वीप वासी भक्तों में से एक थे जो हर साल जाते थे जगन्नाथपुरी में। तो वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त दो भाई थे। तो वासुदेव दत्त जब जगन्नाथपुरी में गए थे भक्तों के साथ, महाप्रभु के साथ मिलने के लिए, तो एक बार ऐसे हुआ था, महाप्रभु अलग अलग भक्तों का प्रशंसा कर रहे थे, अलग अलग भक्तों का अच्छा स्तुति गान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। तब वासुदेव दत्त के बारे में बोल रहे थे और वासुदेव दत्त को पूछे कि वासुदेव बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या इच्छा है। तब वासुदेव दत्त बोले कि हे प्रभु, जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदरे, सर्वजीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदरे, सर्वजीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। दैट ये जो जीव है ब्रह्मांड में, इतना जीव जो इतना दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, ये देखकर मेरा दिल, मेरा हृदय वो टूट जा रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप क्या करो, हे महाप्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, सब जीवों का जितना पाप राशि है, सब पाप राशि आप मेरा सर पे दे दो, मुझे दे दो। जीवेर पाप लोया आमी करी नरक भोग, ब्रह्मांड जीवेर तुम्हें घुचा भवरोग। मैं सभी जीवों का पाप लेके मैं चला जाता हूँ नरक में, नरक भोग करता हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, आप समस्त जीवों को उद्धार कीजिए। तो ये बात सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु इतना ही प्रसन्न हुए और जाके वासुदेव दत्त को आलिंगन किए और बोले, तुम ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ये आश्चर्य नहीं है, ये सही है, ये साधारण ही है, क्योंकि तुम प्रहलाद हो और प्रहलाद महाराज का जो कृपा दया ऐसे ही है, तो इसलिए तुम ऐसे ही दया का प्रदर्शन कर रहे हो। हम श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में कहते हैं, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं, प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा, मौनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा। कि जो साधु है या फिर जो परमार्थवादी है, जो मुनि है, ऋषि है, वो लोग क्या करते हैं, वन में चला जाते हैं, पहाड़ और पर्वत का गुफा में चला जाते हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने आप स्वयं का उद्धार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो जीव है संसार का, उनका उद्धार के लिए कोई सोच नहीं रहे हैं, उनका उद्धार के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूँ, मैं उनको सहायता करना चाहता हूँ ताकि उनका भी उद्धार हो। तो वैसे वासुदेव दत्त भी कह रहे थे कि मुझे दे दो, मैं ले लूँगा सबका पाप और मैं चला जाऊँगा नरक में। तो महाप्रभु तो बोल रहे थे कि कृष्ण সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য, ভৃত্য वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य। कृष्ण वो ही सच करता है, कृष्ण वो ही
सत्य करता है और वरदान देते हैं जो उनका भक्त मांगता है कृष्ण से। और कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण का एक ही काम है, वो बैठ बैठ के भक्तों का सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसके अलावा और दूसरा कोई काम ही नहीं है कृष्ण के, सिर्फ भक्तों का इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन कौन सा इच्छा? भक्तों का इच्छा। और भक्त मतलब कौन है? जो जड़ मतलब भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम जाके भौतिक इच्छा मांगे, मुझे अच्छा मकान दो, गाड़ी दो, बंगला दो, ये भक्त नहीं हुआ। तो कृष्ण भक्तों का इच्छा पूर्ण करते हैं, तो ये भक्त है। और भक्त ऐसे इच्छा किए तो महाप्रभु बोले तो कृष्ण को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सबको उद्धार करने के लिए सबका पाप तुम्हारे सिर पर देना पड़ेगा। तुम इच्छा किए हो, इस इच्छा से ही कृष्ण सबका उद्धार कर देंगे। और उद्धार हो गया। तुम इच्छा किए हो, उद्धार हो गया। कृष्ण के पास इतना ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड अगर उद्धार करने के तो क्या आता जाता है। तो वैसे वासुदेव दत्त वो सभी प्रचारक का आदर्श है। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, ये जो जीवे दया है, जीवे दया से भरपूर थे वासुदेव दत्त। ये भरपूर बहुत ही सुंदर दृष्टांत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वासुदेव दत्त ने। तो वासुदेव दत्त का जो आराध्य विग्रह श्री विग्रह श्री मदन गोपाल हम दर्शन कर रहे हैं। और ये स्थान सारंग मुरारी श्रीपाद भी है। तो सारंग ठाकुर और मुरारी दो व्यक्ति हैं। तो सारंग ठाकुर या सारंग देव वो थे गुरु और उनका शिष्य थे मुरारी। तो बात ऐसे है, कहानी ऐसे है कि सारंग ठाकुर वो श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय पार्षद थे। तो लेकिन सारंग ठाकुर वो शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। लेकिन महाप्रभु उनको अनुप्रेरणा दे रहे थे हृदय से कि तुम शिष्य ग्रहण करो और दीक्षा दो। तो उन्होंने सोचा ठीक है, कल सुबह उठकर मैं जिसको ही पहले देखूंगा उसको मैं दीक्षा दे दूंगा और शिष्य बना लूँगा। तो सुबह उठकर सारंग ठाकुर वो निकल पड़े गंगा स्नान करने के लिए गंगा में। तो इधर क्या हुआ, एक लड़का था, छोटा सा लड़का था, बालक था। तो उसको सांप ने डस लिया था, काट लिया था, तो उसका मृत्यु हो गया था। और ऐसे रीति था, रिवाज था कि जिसको सांप काट लेते हैं या फिर डस लेते हैं तो उसको लोग जलाते नहीं, चिता में नहीं जलाता है। उसको क्या करते हैं, एक केला का जो वृक्ष होते, केला का वृक्ष का एक नाव जैसे बना लेते हैं और उसको ऊपर रख के वो डेड बॉडी या फिर मरा हुआ जो देह को, शरीर को छोड़ देते हैं गंगा में। तो ऐसे माना जाता था कि अगर हो भी सकता है तो फिर ये जो देह है, शरीर है, मृत व्यक्ति है, वो जग भी जा सकते, वो फिर जीवित हो सकता है, ऐसे मानते थे। कभी कभी होते थे, नहीं होते थे, ये लोग सोचते थे। तो वैसे जब ये छोटा सा बालक उसका देहांत हो गया उस सांप का डसने में, तो उसका माता पिता उसको क्या किए, छोड़ दिए गंगा में केला का ऐसे नाव बना के। तो वो तैरते तैरते उसका जो शरीर थे वो तैरते तैरते सारंग ठाकुर के पास आ गए। और सारंग ठाकुर को जैसे ही सारंग ठाकुर का चरण का स्पर्श हुआ इस मृत शरीर को, वो अपने आप जिंदा हो गया, जीवित हो गया। तो सारंग ठाकुर उसको दीक्षा दे दी और उनका नाम दिया मुरारी। तो ये मृत बालक वापस उसको जीवन आ गया और दीक्षा भी लाभ कर लिया, नाम हो गया मुरारी। तब जब उनके माता पिता को पता चला कि हमारे पुत्र वापस जिंदा हो गया, तो वो भाग के आए, दौड़ के आए और आलिंगन किए पुत्र को और बहुत ही खुश हुए कि पुत्र बहुत ही अच्छा है, ये भगवान का कृपा है, तुम्हारा जीवन वापस लौट के आ गया, चलो घर चलते हैं अभी। लेकिन वो बोले नहीं, पहले मैं आपका बेटा था, लेकिन मेरा मृत्यु हो गया और आपने मुझे गंगा में छोड़ दिए, ठीक है, ये नियम था। लेकिन अब मेरा गुरुजी, मेरा गुरुदेव, उन्होंने मुझे प्राण, मेरा जीवन वापस लौटा दिया और मुझे दीक्षा दिया। इसलिए इस जीवन जो है मेरा गुरुदेव का सेवा के लिए है, उनका सेवा के लिए है मेरा इस जीवन, और मैं ये जीवन उनका सेवा के लिए ही समर्पित कर दूंगा। तो तब से सारंग ये मुरारी रह गए उनका गुरुदेव का घर में, गुरुकुल में, और गुरुदेव का सेवा करने लगे। उनका जो आराध्य विग्रह थे श्री श्री गोपीनाथ का सेवा करने लगे और उनका नाम हो गया सारंग मुरारी, सारंग का मुरारी। तो तब से ये जगह का नाम हो गया सारंग मुरारी श्रीपाठ। तो ये सारंग मुरारी श्रीपाठ हम दर्शन करते हैं श्री राधा गोपीनाथ का विग्रह जो सारंग मुरारी का आराध्य देव थे।
वृंदावन दास ठाकुर के घर के बगल में ही है, थोड़ा पास 4-5 मिनट लगते हैं, चल के जाएंगे तो हम। परिमला नामयानी आछे गौरांगानी गाई रे, हरि नामयानी आछे गौरांगानी। ये सारंग मुरारी श्रीपाठ के आंगन में एक बकुल का वृक्ष है, बकुल वृक्ष है। तो ये वृक्ष लगभग मर गया था। जब महाप्रभु आए थे इस स्थान में, जब देखा ये वृक्ष लगभग मर ही गया, तो महाप्रभु इस वृक्ष को आलिंगन किए और तब वापस ये वृक्ष जीवित हो गया और इसमें पत्ते और फूल सब आने लगे। तो यह वृक्ष हम दर्शन करते हैं सारंग मुरारी के श्रीपाठ के आंगन में। तो इस स्थान में हम प्रार्थना करते हैं वासुदेव दत्त से, सारंग मुरारी से, महाप्रभु से, ताकि हम भी इस कृष्ण भक्ति को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही दृढ़ता के साथ हम अपना सके, ताकि हम भी उनका ये जो कृपा धारण कर सके और आशीर्वाद दे, उनका जो कृपा है वो अपना जीवन में अपना सके और प्रचार कर सके। हरे कृष्णा। जय निताई गौरंगा, जय निताई गौरंगा, जय निताई गौरंगा, निताई गौरंगा, जय निताई गौरंगा। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने दर्शन किया श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ, फिर वासुदेव दत्त का श्रीपाठ और श्री सारंग मुरारी जी का श्रीपाठ। अगली कड़ी में मोद द्रुम द्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे और दर्शन करेंगे अर्कटीला तथा वैकुंठपुर और महतपुर के। अर्कटीला जो ब्रज के सूर्य कुंड से अभिन्न है तथा वैकुंठपुर जो आध्यात्मिक आकाश के वैकुंठपुरी से अभिन्न है, और महतपुर जहां पांडवों का आगमन हुआ था। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें। साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।